नमस्कार। कक्षा अष्टमी की ऑनलाइन कक्षा में आपका नमस्कार। आज हम सभी व्याकरणिक पाठ लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने 3 पाठ अध्ययन किए थे। आज हम सभी भाषा के बारे में जानकारी करने वाले हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों को समझते हैं। यानी अपने इस संसार जगत में हर व्यक्ति सोचता है और अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता है। प्रतिक्रिया देने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई संकेतों से देता है, कोई बोल कर देता है, कोई लिख करके अपनी प्रतिक्रिया देता है। ये जो प्रतिक्रिया देने का एक तरीका है जिसको अपन माध्यम कहते हैं, और उस माध्यम के द्वारा उसके सामने वाला जीव उस प्रक्रिया को समझता है, उनके भावों को समझता है और फिर उसका उत्तर देते हुए जिसने जो भाव प्रकट किए उनको समझाने की कोशिश करता है। ये जो तरीका है इसको ही भाषा कहते हैं। भाषा के माध्यम से भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीव जगत में अपने द्वारा जो काम कमाना होता है उस काम को करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन भाषा मतलब ध्वनि को भी भाषा के रूप में माना है, लेकिन ध्वनि के लिए कई बार वो भाषा नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? जिस प्रकार चिड़िया की चें चें, मिन्नी की म्याऊं म्याऊं, ये जो बिल्ली है, ये जो शब्द है ये सार्थक शब्द नहीं है, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए यह भाषा का सार्थक अर्थ नहीं है। हाँ, भाव प्रकट जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो बोलकर, लिखकर और संकेतों के समझाने की कोशिश करते हैं वही भाषा है। भाषा विचार में 3 बातें विचारणीय है। भाषा विचार जब होता है, भाषा की बात चलती है तो 3 शब्द हमारे सामने रहते हैं। एक है भाषा ध्वनि संकेत है। पहला जो शब्द है वो है भाषा क्या है? ध्वनि संकेत है। इसके माध्यम से कोई स्थान नहीं लगती है, सिर्फ सांकेतिक रूप से भाषा काम करती है। भाषा आदि संकेत है। यानी भाषा जब से यह सृष्टि बनी है तब से लेकर के ये संकेत के रूप से एक समाज से दूसरे समाज में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस प्रकार लगातार चलती हुई आ रही है। इसलिए भाषा आदिकाल से है, आदि संकेत है। ऐसे ही भाषा का तीसरा विचारणीय बात हमारे दृष्टि बात यह रहती है कि भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ है। रूढ़ यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। पानी के लिए पानी शब्द क्यों बना? कटोरी के लिए कटोरी शब्द क्यों आया? कप के लिए कप शब्द क्यों आया? इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति ने उसको ग्रहण कर लिया और दूसरे ने उसके माध्यम से ग्रहण कर लिया। इसके पीछे क्या तरह है वो किसी की समझ में नहीं है और किसी की जानकारी में भी नहीं है। इसलिए भाषा की जो ध्वनि संकेत है वो रूढ़ है, कोई तर्क संगत नहीं है। ऐसे ही भाषा के प्रकार मुख्य रूप से हमने पहले पढ़ा भी है कि भाषा को जब अपन एक स्थान से दूसरे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तो वह अभिव्यक्ति करने के तरीके क्या क्या है? पहला तरीका
बोलकर जो विभक्ति की जाती है, दूसरा संकेतों से विभक्ति होती है, और तीसरा लिख करके विभक्ति होती है। इस प्रकार भाषा के 3 प्रकार किए गए हैं। भाषा के 3 प्रकार है। पहला है मौखिक भाषा, जो बोल करके, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और आपके पास में ये जो आवाज पहुंच रही है, ये मौखिक भाषा है। यानी मौखिक यानी बोल करके जो आपके सामने पहुंचाई जाती है अभिव्यक्ति, वो है मौखिक भाषा। दूसरा सांकेतिक भाषा, संकेतों से समझाना, जैसे किसी को बुलाना है, किसी को चलने के लिए कहना है, ये जो बात की जा रही है ये सांकेतिक है, संकेतों के माध्यम से। ऐसे ही कुछ कंप्यूटर में आप जैसे संकेत भेजते हैं तो उससे जो आगे के लिए सांकेतिक भाषा ये होती है। फिर तीसरा जो प्रकार है भाषा का, वो है लिखित, यानी लिख करके कागज के द्वारा, या अखबार है या पुस्तक है, ऐसे पत्र पत्रिका है, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। इस प्रकार हमने भाषा के मुख्य रूप से क्या भाग पढ़े। भाषा के 3 प्रकार है, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा। ऐसे ही भाषा के आधार क्या है, भाषा किस पर टिकी हुई है, किससे भाषा बनती है, उसको कहते हैं भाषा के आधार। यदि भाषा के बनने के लिए क्या क्या है, तो भाषा के अंग क्या है। भाषा के 3 अंग होते हैं। सबसे छोटा अंग जिसका भाषा का मुख्य रूप है वो है वर्ण। भाषा का मुख्य आधार क्या है, वर्ण। वर्णों के मिलने से बनेगा शब्द, और शब्दों के मिलने से बनेगा वाक्य। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्णों के मिलने से शब्द, और शब्दों के मिलने से वाक्य। इस प्रकार भाषा के भी आधार, भाषा के 3 अंग है जिससे भाषा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो भाषा का मुख्य अंग वर्ण, वर्णों से शब्द और शब्द से वाक्य। तो इस प्रकार हमने पढ़ा भाषा क्या है, भाषा के विचारणीय बात क्या क्या है, भाषा के प्रकार कितने हैं, और भाषा के आधार क्या है। यानी तो एक बात दोबारा, भाषा क्या है, भाषा वह साधन है, भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों को हम समझते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही भाषा विचार में, भाषा को जब अपन पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से हमें कितनी बातें ध्यान में रखनी है, 3 बातें हमें विचार में लेनी है। पहले है भाषा ध्वनि संकेत है, ध्वनि के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से ये एक आगे प्रकटीकरण करने का माध्यम है। दूसरा भाषा आदि संकेत है, यानी भाषा पुराने समय से ली हुई आगे तक चलने वाली, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का आगे से आगे चलना, ये संकेत आदि काल कहते हैं, जिसको परंपरागत चलती आ रही है। ऐसी भाषा ध्वनि संकेत, भाषा के जो ध्वनि संकेत है वो क्या है, रूढ़ है, यानी उन शब्दों को यदि अपन तोड़ दे तो जो अर्थ देना चाहिए वो अर्थ नहीं मिलता है, उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। इसलिए भाषा भी क्या है, रूढ़ है। मुख्य रूप से भाषा के 3 प्रकार है जो हमने पढ़े, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा। इसी प्रकार भाषा के आधार, भाषा के अंग, भाषा के कितने अंग ये हैं, भाषा के 3 अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण हमारे सामने जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो है वर्ण, और जब ये लिखने का तरीका होता है उसके लिए होती है लिपि, और हिंदी की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी लिपि। इस प्रकार हमने आज ये भाषा और व्याकरण का पाठ पढ़ा।
भाषा के आधार क्या है इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।